सियासत है हिंदुस्तानी, मुद्दा पूरा पाकिस्तानी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई। पाक के अब्बा जान पार करेंगे चुनावी नाव। देश तोड़ जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। यूपी का है चुनाव, जिन्ना पर लगाया दांव। अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। बोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी के चुनावी अंगने में जिन्ना का काम है। क्या काम है आप कहेंगे नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिन्ना के नाम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। वैसे एएमयू में जिन्ना की तस्वीरों और कार्यक्रमों को लेकर बीजेपी की लड़ाई काफी पुरानी है, लेकिन इस बार यूपी की चुनावी सियासत में जिन्ना की एंट्री कराई समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, और उसके बाद योगी से लेकर ओवैसी तक ने जिन्ना का नाम लेकर अखिलेश को घेरा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है। दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, ना देश से और ना ही प्रदेश से, फिर भी यूपी की चुनावी बिसात पर अचानक जिन्ना की एंट्री करा दी गई। मौका था सरदार पटेल की जयंती का, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बात छेड़ दी जिन्ना की। अखिलेश का जिन्ना राग बीजेपी को खूब भाया और सीएम योगी ने बिना देर किए घेराबंदी कर ली। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। उन्होंने आजादी दिलाई। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था, और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है। वह देश तोड़ जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। अब इतिहास के बंद पड़े बोतल से जिन्ना का जिन्न बाहर क्यों निकाला, इस सवाल का जवाब अखिलेश ही दे पाएंगे। लेकिन ये तय है कि बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है, लिहाजा लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है, और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। अखिलेश जी के जो मुंगेरी लाल के सपने थे वो खत्म होते जा रहे हैं, और इसलिए अब वो तुष्टीकरण के लिए जिन्ना को सरदार पटेल जी के साथ जोड़ते हैं। जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके। जिन्ना के जिक्र के पीछे अखिलेश का मकसद शायद मुसलमान वोट बैंक का ध्यान खींचना रहा होगा, लेकिन यूपी की सियासत के नए खिलाड़ी बनने की कोशिश में लगे और सूबे के मुसलमान वोट बैंक पर कब्जा करने की कवायद में जुटे असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी के मुखिया की ये बात पच नहीं रही है। तो भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उधर कांग्रेस अखिलेश के बयान पर टिप्पणी करने से बच रही है, लेकिन बीजेपी पर हमला पार्टी की सियासत को सूट कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी वालों ने एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवा दी? क्या आने वाले चुनाव सावरकर और जिन्ना पर होंगे? कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव में असलियत के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, किसी जिन्ना पे और किसी सावरकर पर नहीं।
यूपी की चुनावी सियासत में ध्रुवीकरण की कोशिश लगातार हो रही है। 2 दिनों पहले लखनऊ के दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कैराना का मुद्दा उठाया था। मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। राम मंदिर को लेकर भी बीजेपी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार विरोधियों पर हमला किया। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि हमारे घर पे मंदिर कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया है जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। अब अखिलेश का जिन्ना राग कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी अपने एजेंडे में कामयाब हो गई? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, सुनील सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, एमएच खान प्रवक्ता बीएसपी के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के, संगीत रागी संघ के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह जी, आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं। आपके पीछे अखिलेश यादव की तस्वीर भी है। पहले आरोप लगता था कि जिन्ना को लेकर ध्रुवीकरण कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले आती थी। इस बार अखिलेश यादव को यह श्रेय मिलता है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, जो देश में खलनायक है, बंटवारे का खलनायक है, वो अखिलेश यादव के नायक कैसे हो सकता है? देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल आपके कार्यक्रम में स्पष्ट कर दूं कि जिन्ना ना इस देश के नायक हो सकते हैं, न समाजवादी पार्टी के नायक हो सकते हैं। जिन्ना की स्वीकारता है ही नहीं देश में। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जिक्र ये किया कि जहां से बापू पढ़ करके आए, जहां से सरदार पटेल पढ़ करके आए, जहां से नेहरू जी पढ़ करके आए, वहीं से जिन्ना पढ़ करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये इतिहास तो गलत नहीं है। हम दूसरे इतिहास में जानना नहीं चाहते। आपने कहा भाई, कल जब माननीय अखिलेश यादव जी हरदोई में बोल रहे थे तो उन्होंने किसानों पर भी बोला कि किसान कैसे बर्बाद हो गया। उन्होंने गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दामों पर भी बोला। सरसों का तेल कितना महंगा हो गया इस पर बोला, महंगाई पर बोला, बेरोजगारी पर बोला। हाँ, लेकिन क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए हिंदू मुसलमान करने के लिए। हमको याद है अडवाणी जी भी जब पाकिस्तान गए थे तो जिन्ना की मजार पे गए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्ना इस देश के लिए आदर्श है। जिन्ना कभी भी इस देश के लिए आदर्श नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति की वजह से देश के 2 बंटवारे हुए हो, देश बटा हो, उसे देश कैसे स्वीकार कर सकता है? तो उस मंच से क्यों लेना था उनका नाम? हाँ, जहां तक सवाल आपका है कि उस मंच से नाम क्यों लिया गया, तो मैंने कहा ना कि वो नाम इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निकला होगा कि वो बंटवारे से पहले की बात कर रहे थे। अच्छा। इतिहास की। अच्छा, तो बंटवारे से पहले का इतिहास, हालांकि इतिहास का मैं बहुत जानकार नहीं हूं अंजना जी, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं। ठीक है गौरव जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास। जिन्ना के पक्ष में न थी न है। गौरव जी, वो कह रहे हैं कि मुंह से निकल गया होगा, वो बंटवारे के पहले का इतिहास बता रहे थे, आपने मौका देखा, लपक लिया। गौरव जी। अंजना जी, इतना कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ थी? एक बार बस कह देते लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, माफ कर देते सब लोग। और आप बताइए किस पावन दिन के जिन्ना की बात कर रहे हैं? जयंती है सरदार पटेल जी की, पूरा देश उन्हें याद कर रहा था। और विचारधाराओं का फर्क देखिए, सरदार पटेल जी ने 565 रियासतों को जोड़ दिया, भारत को अखंड भारत बनाया। जिन्ना जी की सोच ये थी कि तोड़ दो। और अखिलेश यादव को किसमें अपना हीरो दिखाई दिया? जिन्ना। और जिन्ना का जिन इस बार बॉटल से किसने निकाला? अंजना जी आप बताइए। हर बार सबका नाम लिया ना गौरव जी, उन्होंने सबका नाम लिया। अच्छा, तो सबका नाम लेने में जिन्ना को याद करने की आवश्यकता जरूरी है। और इसकी वजह क्या है? आपने बिल्कुल सही कहा,
कि जब जब चुनाव आएगा लोकसभा या उत्तर प्रदेश का, हाँ। तो मुसलमानों को रिझाने के लिए ये लोग दिखाते हैं कि देखो सबसे बड़े टोपी में छेद जो होंगे जालीदार वो हमारे हैं, हमारी कट्टरपंथी सोच की वजह से हमारे साथ रहना, इसलिए जिन्ना का नाम लिया। लेकिन एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता जिन्ना का जिन बोतल में बंद करके अरब सागर में फेंकेगी और इनको करारा जवाब देगी। और ये एक बात स्पष्ट समझ लें। अच्छा, क्यों लिया जिन्ना का नाम? आपके मुताबिक गौरव भाटिया क्यों लिया उन्होंने जिन्ना का नाम? मैं बताता हूं। इसलिए लिया कि मौलाना मुलायम के बाद अब एक मुफ्ती अखिलेश भी आ गए हैं। हाँ। इसीलिए लिया क्योंकि ये आतंकवादी छोड़ देंगे अगर वो मुसलमान होंगे। हाँ। इसीलिए लिया अंजना जी कि कार सेवकों पे गोली चला दो और चला देता। मौलाना मुलायम ने कहा क्योंकि वो हिंदू है मुसलमान को रिझाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि चुनाव में जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, इस तालिबानी सोच की कोई जगह नहीं है। करनी है तो विकास पे करो, क्यों लाते हो जिन्ना को चुनाव में? पूरे चुनाव में अब ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जिन्ना की एंट्री किसने 100 चूहे खा के गौरव जी, 100 चूहे खा के जिन्ना को कितनी बार लाए आप लोग? पाकिस्तानी चूहे तो वो खाते हैं, उनकी तरफ इशारा मत करिए, अभय दुबे जी उंगली उठा, जल्दी से आप बोलिए, फिर आर्य वारिस पठान साहब। हाँ। जना की जैसे देखिए, किसानों का कर्जा माफ, उत्तर प्रदेश का बिजली बिल हाफ, 40% बेटियों का आरक्षण, स्कूटी, स्मार्टफोन फ्री, 2500 रुपए धान और गेहूं का, 400 रुपए गन्ने का, 10,000 रुपए आंगनबाड़ी, वृद्धा और विधवा की जैसी घोषणा करके जाते हैं, इनके चेहरे पर परेशानी के बादल छा जाते हैं। अखिलेश जी हो या आदित्यनाथ जी हो, जिन्ना की शरण में चले जाते हैं। सिर्फ 5 उदाहरण दूंगा। 5 व्यक्ति हैं अखिलेश यादव जो जिन्नावादी हैं। सबसे पहले जिन्नावादी कौन थे? आजादी के पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 23 मार्च 1940 को जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, फजलुल हक जिन्ना जी की सरपरस्ती में उसके साथ सरकार बना ली 42 में और स्वीकृति दे दी। दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, वो मीनारे पाकिस्तान पर गए जहां पर यह प्रस्ताव पड़ा था और 1999 में फरवरी में, और उनसे पूछा कि भारत में लोग नाराज होंगे, मैं बोले मैं परवाह नहीं करता। फिर आडवाणी जी, और चौथे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी। अभी 22 मार्च को चिट्ठी लिखी पाकिस्तान को, ये चिट्ठी मेरे पास पड़ी है। वो कहते हैं कि आपके जो 23 मार्च का स्थापना दिवस है 1940 का, समूचे पाकिस्तान को बधाई। और जहां तक बात रही सरदार पटेल साहब की, तो एक चिट्ठी मेरे पास पड़ी है। ये तो हत्या करना चाहते थे ये विचारधारा सरदार पटेल की। सरदार पटेल जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिख रहे हैं 8 फरवरी 1948 को, बोले जिस महान दिग्विजय नाथ को और देशमुख को तुम छोड़ने की बात करते हो श्यामा प्रसाद जी, वो मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता है, सरेआम फांसी पर चढ़ाना चाहता है। ये आरएसएस आज भी किताब बेचती है अपनी संस्था से, वो कहती है कि बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल, इस पर प्रतिबंध लगाओगे? साहस है इस किताब पर? ठीक है, एक छोटा सा जवाब गौरव जी, फिर अन्य मेहमानों के पास जाओ। को सिर्फ अपनाया, एक छोटा सा जवाब। देखिए, ऐसा है अंजना जी कि इनको मैं थोड़ी याददाश्त तरोताजा करूं। जिन्ना एक हीरो है अनडिवाइडेड इंडिया का। ये किसने कहा था मालूम है अभय जी? मस्कूर उस्मानी। टिकट दी थी कांग्रेस पार्टी ने जिन्ना को हीरो बताने वाले को। दूसरी बात, पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर जाते हैं कि भारत की सरकार बदलवा दो, और कोई नहीं जाता। बाजवा को गले कौन लगता है? सिद्धू, जिसको आपने अध्यक्ष बनाया हुआ है पंजाब का। इसलिए हमें मत बताइए, आप केवल एक बात बताइए, ये केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति करेंगे। हिंदुओं को एलर्जी हो गई है आपकी सांप्रदायिक राजनीति से। जैसे मौलाना मुलायम, वैसे ही प्रियंका वाड्रा भी। अभी देखिए, मजाक पढ़ाया आपने कभी? बीच में कोई बोला? आप बीच में बोला था? मैं आप इतिहास पढ़िए पहले। नहीं, आप पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया आपने? पाकिस्तान का इतिहास पढ़ लिया कि कैसे? अरे प्लीज अनिया जी, अगर आप एक सेकंड दुबे जी, अभय दुबे जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, और आप लोग दोनों स्काइप पे है सर, ऑडियो भी कटता है, प्लीज बारी बारी से बोलिए। गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए, इतना है, न 3 में न 13 में 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की आने नहीं वाली है, और ये लगे रहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करने। भूलिएगा मत, कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम एक मुस्लिम पार्टी है, और भारत में जो बाकी नागरिक है उनको एलर्जी है आपकी राजनीति से। आप एक बीमारी की तरह है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपका न कोई वर्चस्व है न स्थान है, जहां के कुछ भी कहते रहिए। और आज लड़ाई है जो सरदार पटेल की सोच थी सबको जोड़ने वाली,
और जिन्ना की जो सोच थी सबको तोड़ने वाली, और आप कहाँ खड़े हैं ये मुझे बताने। दुबे जी 2 लाइन सिर्फ। बिल्कुल अंजना जी, कांग्रेस पार्टी का हमेशा जिन्ना से विरोध इसलिए रहा कि जिन्ना चाहते थे कि जो चुनाव हो उसमें मुस्लिमों की सीट अलग आरक्षित हो। कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को नहीं माना। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई सारे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी। उसके बाद ये बीज पनपा अलग पाकिस्तान का। आप अगर इतने पटेलवादी हैं तो आज घोषणा कीजिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाने की, जो आरएसएस निकालती है इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कीजिए। ठीक है, जो राष्ट्रीय पठान साहब, जो पटवारी ओवैसी साहब कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्ना के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर तो जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानियों के साथ खड़ा कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, ठीक है। देखिए, जिन्ना ने तो देश का बेड़ा गर्क किया है, हमको जिन्ना से लेना देना क्या है? हम तो जिन्ना की जो 2 नेशन थ्योरी थी उसको ठुकरा दिए, और उसको ठुकरा के हमारे मुल्क भारत में आज रह रहे हैं। आपके टीवी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, लोगों की आंखों में आके डाल के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भाजपा और समाजवादी ये किसी के पास कोई मुद्दे बचे नहीं। तो पाकिस्तान जिन्ना सब आएगा। जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? अडवाणी जी गए थे। वारिस पठान या मेरे लेट फादर जस्टिस यूसुफ पठान तो नहीं गए थे। जिन्ना की कब्र पे अडवाणी जी गए, उनकी तायद करके आए। वहां पर मणिशंकर अय्यर साहब वहां पर पहुंच गए थे पाकिस्तान में। मोदी जी चले गए बिरयानी खाने के लिए, साड़ी लेके शादी में चले गए वहां पे। तो पाकिस्तान से मोहब्बत इनको है, हमको नहीं है। मगर अंजना जी, देश को किस तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं? कितना रेडिकलाइजेशन करना चाहते हैं ये लोग देश के नागरिकों के मन में। अभी क्रिकेट मैच को लेकर आप देख लीजिए कितना इन्होंने बवाल मचा दिया। अरे इंडिया पाकिस्तान अगर गेम कर रहे हैं तो क्रिकेट इज अ गेम। आप वहां पर 11 प्लेयरों में से 1 प्लेयर के खिलाफ ट्रोल पेट्रोल करते जा रहे हो, और अभी भी आप इंडिया हारा। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत गम है कि मेरा भारत पाकिस्तान से भी हारा और न्यूजीलैंड से भी हारा। और जो लोग भारत की हार पे खुशी बना रहे हैं, मैं उसको भी कंडेम कर रहा हूं। गौरव भाटिया जी, जो लोग विराट कोहली के अगेंस्ट दिख रहे हैं मैं उनको भी कंडेम कर रहा हूं। सुन लीजिए, विराट कोहली इस देश में सब क्रिकेटरों का रिकॉर्ड तोड़ेगा और इंशाल्लाह भारत को जिताएगा। अब रहा सवाल जिन्ना का। पठान साहब, निंदा और कड़ी निंदा कर रहे हैं, कड़ी निंदा तो पहले भी करी थी, आज भी देशद्रोह का केस कर दिया है। अब ये जिन्ना का, अरे सर, निंदा से बात आगे बढ़ गई है। देशद्रोह का मुकदमा हो रहा है, जिन्होंने पाकिस्तान की वाहवाही की। देख कैसा करेंगे? देखिए, आपको जिस पे जो सेक्शन लगाना है लगाइए, लेकिन सेडिशन का कानून क्या है कि आपके बयान के बाद में वायलेंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है। कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ के अगेंस्ट लोग लगाएंगे सेडिशन की धारा? गौरव भाटिया पे बैठे, चलिए पूछता हूं मैं इनसे, तो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के अपने आप को बहुत बड़े वकील है, ये नहीं है इनके पास। अरे आप कानून कायदे के तहत रह के जो सजा देना है दीजिए। मैं खंडन करता हूं, मेरा भारत हारा, मुझे बड़ा अफसोस है। और जो उसकी खुशी बना रहे हैं उनको देश में रहने का अधिकार भी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं अंजना जी आपके चैनल पे। मगर ये मानसिकता किसने तैयार की? ये भाजपा वालों ने मानसिकता तैयार कर दी कि आज देश का हर एक नागरिक बस हिंदू मुस्लिम के अंदर डिवीजन के ऊपर जा रहा है। इनके पास मुद्दे कोई बचे नहीं है। अब वही आ गया गाय गंगा दंगा पाकिस्तान। अब जिन्ना को कौन लाया? अखिलेश यादव। भारत के मुसलमान को जिन्ना से क्या लेना देना है? 1947 के अंदर हम तो कलाम आजाद की बात करिए, बिस्मिल साहब की बात करिए, जिन्ना की बात क्यों लेकर आ गए आप लोग बीच के अंदर? गौरव भाटिया, मानसिकता की बात कर रहे थे वारिस पठान जी। वारिस पठान जी, आपने एक बार गणपति बप्पा मोरिया बोला था, याद है? वो कौन सी वही कमजोर नब्ज इनकी। एक मिनट एक साल के लिए गायब हो गए, फिर उसी पे चले गए। इतनी मुश्किल से तो प्रवक्ता वापस पार्टी ने दिया इनको। जिंदाबाद भी बोला था। जी ऐसा मत करिए, मेरी बात पूरी हो जाए। बोलिए। सुनिए, ये कौन सी मानसिकता है देश विरोधी जो ये कहते हैं कि हम डेप्यूटी सीएम बनाएंगे, मुस्लिम बनाएंगे। 2 सीटें आपकी हैं नहीं, डेप्यूटी सीएम 5-5 बदलेंगे हर साल। ये कौन सी मानसिकता है अंजना जी कि ओवैसी कहते हैं याकूब मेमन? क्योंकि भाई सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, मैंने बहुत आपको सम्मान दिया। गणपति बप्पा मोरिया, कभी भी बीच में नहीं बोलना भाई मेरे। ये कौन सी मानसिकता थी कि याकूब मेमन को साहब उन्होंने आपको चुप कराने का एक हथियार ढूंढ लिया है, गणपति बप्पा मोरिया। देखिए, मैं भी तो उनको चुप करा रहा हूँ। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? ये बताओ ना, जिन्ना कहां से आया? ये बताओ, पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या नीति है? नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे क्या नीति है? नहीं है। 23 दिन आपने आर्यन खान के पीछे डाल दिए। 23 दिन में पेट्रोल को आसमान में चढ़ा दिया, पूरे देश का माइंड भटका दिया आपने। त्रिपुरा के ऊपर सब कोई नहीं बोला त्रिपुरा। ठीक है, जवाब सुनिए। मुझे रागी साहब के पास जाना है। मस्जिदें जलाई गई, घरों को जलाया गया, उसमें बोला क्या किसी ने? 23 दिन में पूरे देश का माइंड भटका दिया। इसी तरह गौरव भाटिया, आपको आदत हो गई है हमेशा देश का माइंड
भटकाओ, डिबेट में माइंड भटकाओ, पेट्रोल जिंदाबाद, डीजल। ठीक है, जवाब सुनिए, आवाज नीचे कीजिए, जवाब सुनिए गौरव जी। देखिए, मैं याद दिलाता हूं इनको, आपने कहा ना काफिला क्यों लूटा। भारत का काफिला लूटने की कोशिश करी रजाकारों ने, लेकिन सरदार पटेल जैसी एक ताकत थी, उसने रजाकारों की नाक रगड़वा दी और दिखाया भारत की ताकत क्या है। और यही मोदी जी कर रहे हैं। किसी की इतनी हैसियत नहीं कि हमारा काफिला लूट सके, चाहे पाकिस्तान का नाम ले, चाहे जिन्ना का नाम ले, चाहे बार बार सांप्रदायिकता। अरे पेट्रोल डीजल पर कोई सवाल करेगा तो आप उसको जिन्ना से जोड़ देंगे क्या? ना, मैं उसका उत्तर, आप चाहती हैं आज पेट्रोल और डीजल पे भी बात? कोई कारवां क्यों लूटा? कारवां क्यों लूटा? में पाकिस्तान नहीं लूट सकता। अरे सब लोग अपनी जेब कह रहे हैं, दिए का तेल फटफड़ा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कैसे क्या खर्च करें, सवाल इस पर था उनका। अंजना जी, एक लाइन में उत्तर दे दूं। एक लाइन में, उसके बाद तेल की कीमत पेट्रोल डीजल की कहाँ है पता है आपको? राजस्थान में, वहां पे डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, वहां पे है। और दूसरी बात, जब 19 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा गरीबों के खाते में जाते हैं, तो वो कहां से आता है? अगर हमारी प्रतिबद्धता है कि गरीब तक सारे साधन पहुंचे, उनको मुख्य धारा से जोड़ें, तो उसको आप गलत नहीं बता सकते। ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हुए रागी साहब, देखिए अभी तक तो बीजेपी जिन्ना को खींच कर लाती थी, लेकिन अखिलेश यादव भी तो कुछ सोच कर ही लाए हैं ना जिन्ना को। उनको भी पता है किसको टारगेट करना है। ओवैसी जी घूम के पूरे यूपी में समझा रहे हैं कि आप मुसलमानों के लिए कोई खड़ा नहीं होने को तैयार है, तो अखिलेश यादव को कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना। देखिए, अखिलेश यादव ने क्यों ऐसा कहा ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। उनको लगता है कि ओवैसी की पार्टी जो है एक मुसलमानों के वोटों के लिए एक बहुत बड़ा गोलबंद होकर के और उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। तो दोनों में कौन ज्यादा एक दूसरे से आगे जाता है, इन दोनों की आपस की प्रतियोगिता है। अखिलेश यादव को संभवतः ये लगता है कि इस देश में जिन्ना की यदि हम प्रशंसा करते हैं तो शायद मुसलमान वोट जो है वो हमारे साथ होगा। एक तरीके से वह मुसलमानों पर यह भी एक उनके गले में पट्टा बांध दे रहे हैं कि इस देश का मुसलमान जिन्ना के साथ है। अब ये देश के मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को तय करना है कि वो किस रास्ते जाना चाहते हैं। पढ़ करके तो सभी एक जगह से आए थे, युधिष्ठिर भी पढ़ करके साथ उसी शिक्षा से पढ़े थे जहां से दुर्योधन पढ़ा था। ये तो आपके अपने अपने संस्कार लेने की हैं। तो जिन्ना को आप जब महिमा मंडित इस देश में करते हैं तो इसी कारण से करते हैं। रही बात कांग्रेस की, तो मैं बता देना चाहता हूँ, वह जो बहुत इतिहास घिसटते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में मुस्लिम लीग को भारत विभाजन से का जो जिम्मेदार ठहराना है, इससे हटाने का काम स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जरा पढ़ लीजिएगा। जब उनको कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना पड़ा था, एक एक करके मैं जवाब लूंगी। अभी खान साहब बोलेंगे, उसके बाद जवाब लूंगी दुबे जी। रुक जाइए प्लीज मिस्टर दुबे, होल्ड योर हॉर्सेस, अलाउ मी टू स्पीक। तब जब कांग्रेस को केरल में मुस्लिम लीग के साथ समझौता करना था, सत्ता में आनी थी, तो यही पंडित नेहरू ने और यही कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने कहा कि ये तो मुस्लिम लोग है ही नहीं, वो मुस्लिम जिसने भारत का विभाजन किया और वो तो चली गई। और इसी मुस्लिम लीग को जिन्ना ने संबोधित अपने अंतिम संबोधन में कहा था कि हमने पाकिस्तान बना दिया है, लेकिन आपको यहां रहना चाहिए, इसे समेटिएगा नहीं, क्योंकि इस देश में और भी पाकिस्तान खड़े हो सकते हैं। तो और उसी मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी आज के दिन में खड़ी हुई है। एक बात मुझे बताना चाहिए जो कि गौरव भाटिया जी ने बहुत जिक्र कर दिया है जी। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप समाजवादी पार्टी का एक सांसद जो है वो तालिबान की प्रशंसा करता है। मुनव्वर राना और उनकी बेटी जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है वो तालिबान की प्रशंसा करता है। तो आप सोच सकते हैं कि इन सारे डॉट्स को जोड़ करके देखिए तो ये साफ साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि मुस्लिम मतदाता एक सिग्निफिकेंट मतदाता हो चुका है, इसीलिए अब लगता है कि मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म की राजनीति करना उनके लिए अच्छा होगा। ठीक है खान साहब, ठीक है खान साहब, जिन्ना की प्रशंसा वोट बैंक की होड़ है। खान साहब, बड़ी मेहरबानी अंजना जी, आपको याद आ गए हम, बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये कहता हूं, सरदार पटेल जी की जयंती पर अगर अखिलेश यादव जी
जिन्ना का नाम लेते हैं तो सरदार पटेल जी का अपमान हो रहा है, उनको अपमानित कर रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का नाम लेना ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की अंदरूनी तालमेल है कि तुम हिंदू मुसलमान करो और हम अपना किसी और मसले पर बात नहीं लेना चाहते हैं। आज अंजना ओम कश्यप को डिबेट भी करना पड़ गया। अब इतिहास पर जाएंगे तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन आडवाणी जी जब मजार पर गए थे जिन्ना के, तो आडवाणी जी आज कोने में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी आज जिन्ना का नाम ले रही है, समाजवादी पार्टी साफ होने वाली है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हिंदू मुसलमान करके आप राजनीति करेंगे तो जनता आपको पसंद अब नहीं करेगी। इसलिए कि डीजल की बात करो, पेट्रोल की बात करो, महंगाई की बात करो, किसानों के ऊपर जो मंत्री चढ़ा दिया, ट्रैक्टर थार जीप ने चढ़ा दिया, 120 में मुलजिम है, उस पर नहीं। ठीक है, ठीक है। खान साहब जो कह रहे हैं उस पर सुनील सिंह जी जवाब दीजिएगा। वो सीधा कह रहे हैं कि आप दोनों की डीलिंग हो गई है, यानी गौरव भाटिया की बीजेपी की और सुनील सिंह के समाजवादी पार्टी की। छोटे से ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए आज। चुनावी अंगने में जिन्ना का क्या, सुनील सिंह साहब वो कह रहे हैं कि डीलिंग हो गई आपकी और बीजेपी की, तभी जिन्ना को इस बार आप ले आए, दोनों को सूट करता है। देखिए अंजना जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि एमएस खान साहब या और एमएस खान साहब की जो नेता है माननीय मायावती जी, उन्होंने एक बात साफ कर दी है कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी की मदद करेंगे। तो खान साहब ये बताएं कि आप बीजेपी के साथ क्यों बोल रहे हो यार? आप झूठ बोलने का ठेका ले रखा है तुम लोगों ने क्या? जिताने की बात क्या झूठ बोलने का ठेका ले रखा है क्या तुमने? बात कर रहे हैं अभी आप अपने अध्यक्ष के साथ खड़े नहीं हो। आप कह रहे हो अध्यक्ष से गलती से मुंह से निकल गया। आप अध्यक्ष बड़ा है कि आप बड़े हो? प्रवक्ता बड़ा है कि अध्यक्ष बड़ा है? आपने कहा हमारे अध्यक्ष के मुंह से गलती से निकल गया, या आप पे बात कर रहे हो? किसको नीचा दिखा रहे हो? अपने अध्यक्ष को नीचा दिखा रहे हो? अपने नीचे अपने अध्यक्ष को नीचा दिखा रहे हो, कि मुंह से निकल गया होगा। अरे मौलाना आजाद की बात करो ना, मौलाना आजाद की बात क्यों नहीं करते हो? मौलाना आजाद की बात करो। हमारे पुरखे इस जमीन पर दफन है, हम हिंदुस्तान छोड़ कर नहीं गए। अब जिन्ना चला गया तो जिन्ना की क्या बात कर रहे हो? ठीक है, मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो, सीधा हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हो। जनता समझ चुकी है, पार्टी का एजेंट के रूप में आप काम कर रहे हैं। आपके जाल में नहीं फंसने वाली है। ये महंगाई पे होगा। खान साहब सुनील जी की बात सुन लीजिए। बात करो ना। मौलाना आजाद ने क्या कहा था? मौलाना आजाद ने कहा कि जब हमने तुमको पाकिस्तान जाने से रोका तो तुमने मेरे पैर तोड़ दिए, जब तुमको समझाने की कोशिश किया तुमने मेरी कलम तोड़ दिया। तो ये जो पाकिस्तान चले गए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जिन्ना का नाम तुम्हारे आया। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अभी तो गौरव जी बताएंगे कि एक डीलिंग तो उनकी ओवैसी साहब से हो गई है, समाजवादी पार्टी का भी आरोप लग रहा है। ठीक है, सुनील जी पहले जवाब दें। एमएस खान साहब, आप ये बताइए कि आपकी नेता ने ये कहा कि नहीं कि समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए हम बीजेपी की भी मदद करेंगे। इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश के किसानों के खिलाफ हो, पिछड़े दलित, वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं कहा है। उन्होंने तो ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, बहन कुमारी मायावती लगी से आप तो मंच शेयर कर रहे हैं। लगी से खान साहब प्रधानमंत्री लखनऊ आए थे, अंजना जी सुनिए, जब प्रधानमंत्री लखनऊ आए थे मुलायम सिंह यादव जी और इनके अखिलेश यादव जी मंच शेयर कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, ऐसे जनता से हाथ हिला रहे थे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के गौरव जी मेरा बेटा है, बस संभाल कर रखिएगा। गौरव जी डीलिंग हो गई आपकी समाजवादी पार्टी से। देखिए अर्ज किया है लखनऊ में इस वाक्य में सब कुछ आ जाता है। जी से हुई है, मुलायम जी से। हाँ ठीक है, ठीक है। अब खान साहब जवाब तो सुनिए। एसपी और एआईएमआईएम अर्ज किया है, जिन्ना की रूह को मुफ्ती अखिलेश का जिस्म मिल गया, इन नमाजवादियों को फिर से सांप्रदायिकता का तिलक मिल गया। यही कहानी है। डीलिंग की बात करते हैं अंजना जी, आप मुझे बताइए डीलिंग पहले हुई सपा की, शांत करा प्लीज, शांत करा दीजिए। अच्छा नहीं लगता है एमएस जी, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, वो नमाजवादी वर्ड पर कोई बात, नमाजवादी वर्ड पर वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। कोई बात सुनिए चिल्लाइए, चुप रहिए।
अपनी चुप सीमित रहिए। मर्यादा में अपनी बात रखे। चुप रहिए, अगर आपको कोई बोल चुप देगा तो रहिए। फिर आपको मिर्ची लग बात जाएगी। सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। बोल रहे हो, देखिए रेडिकलाइजेशन अंजना जी, इसको बोलते ठीक रेडिकलाइजेशन, है। खोपड़ी रेडिकलाइजेशन में चिल्लाते देश नहीं को हैं खराब आप। कर रहा है। जो मुझे कहना था मौलाना मुनारे लोग मुफ्ती अखिलेश जो कहते हैं तो बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? शर्म आनी चाहिए। बीच में बोलना बंद करिए। ठीक है, रुकिए, एक एक करके नहीं चलेगी मैं आप दोनों से जवाब लूंगी। पठान साहब आपसे भी लूंगी, खान साहब फौरन आऊंगी। प्लीज उनको पूरी करने दीजिए, किसी धर्म का अपमान ना हो। देखिए, क्या अनर्गल बात करते हैं, डीलिंग हो गई। ये बताइए है कि क्या ये सत्य नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा की डीलिंग हुई थी? बुआ बबुआ साथ आए थे, क्या हुआ? उसके बाद बुआ चली गई अलग और बबुआ चला गया अलग। और किसने डीलिंग करी थी? सपा और कांग्रेस की डीलिंग हुई अंजना जी। 2 लड़के यूपी के लड़के साथ आए थे और धराशायी हो गए थे विधानसभा चुनाव में। तो डीलिंग करने वाली पार्टियां कौन है हम सब जानते हैं। और अगर अपने पैरों पे खड़े होने का दम कोई रखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी। एक बात और कह दूं, अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं, मुझे किसी पंडित ने कहा है 400 सीटें आएंगी। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है उत्तर प्रदेश में तो 4 सीटें नहीं आएंगी, पाकिस्तान से चुनाव लड़ लो, वहाँ जरूर 400 सीटें तुम्हारी आ जाएंगी अगर जिन्ना को अपना हीरो समझते हो। ठीक है, सबसे जवाब लेने दीजिए। अब सबसे जवाब लेने एक बात को 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड बस अंत करूंगा इस बात पे। ये जो 17% की राजनीति करते हैं अंजना जी, तो बाकी 83% भी देख रहा है। तभी मैंने कहा जनता को अखिलेश जी से एनर्जी हो गई है, सांप्रदायिक राजनीति करना बंद करिए। आप अपने खेल में लग गए। जल्दी से खान साहब जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए, लखनऊ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, जनसभा कर रहे थे, तो आदरणीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी मंच पर चढ़ के हाथ हिला रहे थे। तो और कान में मुलायम सिंह जी कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी के कि ये मेरा बच्चा है, इसको संभालिएगा। तो समझौता किसका हुआ है? बात किससे हो रही है? और दूसरी बात ये कि मैं ये भाटिया जी के नमाजवादी शब्द का मैं घोर विरोध करता हूँ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान नमाज पढ़ता है। तो ये नमाजवादी शब्द का मैं घोर विरोध करता हूँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है। किसी को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हमने तो नहीं पठान साहब को दिखाइए मेरे साथ। हाँ पठान साहब। अंजना जी देखिए, बड़ी मजे की बात है, मुझे हंसी भी आ रही है ये सब देख के कि कल तक जो बुआ और बबुआ एक साथ घूम रहे थे, एक साथ प्रचार कर रहे थे, वो हमको बोल रहे थे कि भाजपा की बी टीम, भाजपा की बी टीम, छाती पटकी जा रही थी। आज खुद देख लीजिए, आप एक दूसरे को बोल रहे ये भाजपा की बी टीम है, वो भाजपा की बी टीम है। तो किस तरह से सामने आ जाता है सबका फेस, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, गौरव भाटिया ने पूरे देश के मुसलमानों का आज दिल दुखाया है, उनको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने नमाजवादी कह के क्या साबित करने चाहते बताइए? कभी आप भाईजान बोल देते हो, अब्बा जान बोलते हो, नवाजवादी बोल देते हो। मुझे मेरे पास भी बहुत सारे अल्फाज है गौरव भाटिया साहब, मैं भी बहुत सारे अल्फाज बोल सकता हूँ और आप मेरी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन आप माफी मांगना चाहिए। क्यों बोला आपने नमाजवादी? ये देश में मुसलमान नमाज पढ़ना गुनाह है? ये देश की सांप्रदायिकता को आप खत्म करना चाहते हो? देश के सोशल फैब्रिक को नष्ट करना चाहते हो? देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रहे हो आप लोग। अरे किस बात का दिल दुखाया है? जब बेकार की क्या बात है? आप करो तो कुछ नहीं, आपको माफी मांगना चाहिए। नमाजवादी का मतलब क्या है? नमाजवादी का मतलब क्या है? चलो बताओ मेरे को। मैं कुछ बोलूं आपको, मैं बोलूंगा आपको मिर्ची लग जाएगा पूरी तरह से। तो आप किस तरह से देश में डिवाइड करने की बात कर रहे हो? अंजना जी, मुझे इस बात का बहुत दर्द है कि एक भाजपा के प्रवक्ता ने अपने देश के मुसलमानों के बारे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। सुनील सिंह साहब, मुख्यमंत्री सुनील सिंह साहब, इसके बाद दुबे जी फौरन आऊंगे। छोटा सा जवाब सुनील सिंह साहब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिन्ना की प्रशंसा करने के लिए, जो आपने भी कहा कि आपके मुख्यमंत्री के मुंह से निकल गया, यही कहा आपने। देखिए, गलती से निकल गया, क्या हुआ? देखिए अंजना जी, योगी आदित्यनाथ जी, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जिन्ना इस देश के नायक नहीं हो सकते। ना हमारे नेता ने कहा इस बात को कि वो देश के नायक है या हमारे नायक है। एक बात, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, खान साहब प्लीज रुक जाइए, लगातार मत बोलिए। खान साहब रुक जाओ, अब तो आप खत्म हो गए तो आप चिल्ला रहे हैं।
जहां तक सवाल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हम तो सवाल कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जंगल राज पर आप बोल नहीं रहे, महंगाई पे बोल नहीं रहे, बेरोजगारी पर बोल नहीं रहे, और मौका क्यों देते हैं? इतिहास के बहुत जानकार नहीं है। नहीं, इतना भोले मत बनिए ना सुनील सिंह साहब। लेकिन हम अरे सुनील सिंह जी इतने भोले मत बनिए। अरे जब हमने अरे सोच समझ के जिन्ना का नाम लिया है, कहाँ कौन से चक्कर में फंसा रहे हैं आप देश को? सोच समझ कर लिया है उन्होंने। चाहते हैं महात्मा गांधी थोड़ी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, वो पिस्टल कहां से गई थी, हम इतिहास में जानना चाहते हैं। अरे छोड़िए, जो महात्मा गांधी की जिस पिस्टल से हत्या हुई थी, वो पिस्टल कहां की थी, ये मुख्यमंत्री जी बता दें। अच्छा, इतिहास पे बोलना जिन्ना। अब मैं एक बात कहूंगा जी, सुनिएगा। दुबे जी एक बार बोले, दुबे जी एक बार बोले, फिर जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी गौरव जी। दुबे जी अंजना जी देखिए, ये अखिलेश जी और आदित्यनाथ जी नहीं चाहते कि लखीमपुर में किसानों को कुचल कर मार दिया, उस पर बात हो। वरुण गांधी कह रहे हैं 17 जिलों में किसानों ने फसलें जला दी, खाद की कमी से लाइन में लगकर लोग मर रहे हैं। और संगीत राजगीरी 2012 में आपके मुख्यालय में मीटिंग हुई और मुस्लिम लीग के साथ स्थानीय निकाय की सरकार आपने बनाई। 172 सीटों में से 145 में से 72 चाहिए थी, आपके पास 65 आए और 2012 में आपने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। शर्म नहीं आती आपको? अरे बंटवारे की राजनीति की अपेक्षा प्रगति की बात कीजिए। 20 संतों महंतों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। अभी हमने देखा कैसे गिरी जी महाराज की हत्या हुई, मगर आप लोगों ने उस पर पर्दा डाल दिया। किसानों को कुचल कर रोक कर मारा गया। देश के गृह राज्य मंत्री के जवाब दीजिए, ठीक है। आप गृह मंत्री जी साथ में खड़े रहते, असल मुद्दों से भटकाने के लिए योगी जी ने इस पर रिएक्शन दिया। कई और सवाल भी अखिलेश यादव ने उस मन से उठाए, उन पर तो नहीं बोले वो गौरव जी। जिन्ना पर फौरन कहा शर्मनाक है, देश से माफी मांगे। और अंजना जी मुझे माफ कर दीजिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम जवाब सुन लीजिए दुबे जी, जवाब सुन लीजिए। चलाइए मत अंजना जी, आप मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का उत्तर इसलिए नहीं दे रहा कि ना ये 3 मिनट 13 में दूरबीन से ढूंढेंगे तो भी ये कहीं उत्तर प्रदेश में मिलेंगे नहीं, लेकिन आज सपा की बात का मैं उत्तर जरूर देना चाहूंगा। ये भोले नहीं है, ये सांप्रदायिकता के गोले हैं। शफीकुर रहमान बर्क हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनका अपमान कर देते हैं, कहते हैं ये तालिबान जो वहाँ पे जिहादी हैं उनके साथ तुलना हो गई। आज अखिलेश यादव ने जिन्ना के साथ सरदार पटेल जी की तुलना कर दी। कोई तुलना है सरदार पटेल? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, मुझे बीच में ही काटना पड़ा। चलिए बहस फिर किसी दिन करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक। जो बंटवारे का विलेन है वो आखिर अखिलेश यादव के लिए नायक कैसे हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर आप देख रहे थे बहस हल्ला बोल में कि चुनाव के अंगने में जिन्ना का क्या काम। देखते रहिए आज तक।